बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मेन कीवर्ड जब आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस कीवर्ड पे आप टॉप के जो कंपटीटर्स हैं उनमें से कोई एक कंपटीटर सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ आप कंपटीशन करते हैं, यानी जिसकी लिस्टिंग को आप कैरी ऑन करके उसके मुकाबले में अपनी लिस्टिंग जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है, ताकि आप जल्दी से रैंक कर सकें। और उस कंपटीटर को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे उसको फाइंड करना है जिसकी प्रॉफिट और सेल वो ज़्यादा हो, तो इस वीडियो में मैं आपको वो डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिफरेंट मेथड्स के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन बूस्ट के हवाले से बहुत सारी वीडियोस और कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जब भी आप एक कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए, एक मेन कीवर्ड, और उसके बाद आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तरफ जाते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी लिस्टिंग ऐसी जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बनी हुई है और जो कि अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी सेल्स कर रही है, और वो भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, इतनी पुरानी नहीं है, उसके रिव्यूज भी कम है। वो डिफरेंट फैक्टर्स आप देखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके तो आप उसका रिवर्स सर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हैं कि जाहिर सी बात है अगर वो बंदा रिसेंटली इन कीवर्ड्स को यूज करके जो उसने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हैं तो वो अगर रैंक कर रहा है, सेल जनरेट कर रहा है, अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने एक कंपटीटर को सिलेक्ट करते हैं। तो आज जो कंपटीटर सिलेक्ट करने के लिए मैं जो टूल यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करूंगा आज हीलियम 10, क्योंकि हीलियम 10 बहुत वास्टली यूज होता है अमेजोन पे। तो हम लोग हीलियम 10 को यूज करके तो देखेंगे कि इसको आप किस किस मेथड के थ्रू आप कंपटीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर है, ये सिलेक्ट है। तो ये कीवर्ड आपके सामने मैंने ओपन किया और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स थी फर्स्ट पेज की, ये अमेज़न ने हमें निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, आपने वो कीवर्ड सर्च किया, आपके सामने प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। अब आपने यहाँ से अपने कंपटीटर को देखना है। ठीक है, तो अपने कंपटीटर को कैसे देखना है आपने कि आपने यहाँ पे हीलियम अगर आपके पास है तो हीलियम को आपने इस पेज पे एक्सरे को रन करना। ठीक है, हीलियम 10 के एक्सरे के फीचर को आपने इस पेज पे, जो रिजल्ट पेज आएगा, आपने कीवर्ड को सर्च करने के बाद उस पे आपने एक्सरे को रन करना। तो ये आपके सामने एक्सरे ओपन हो गया। एक्सरे ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो होता है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। लेकिन स्पॉन्सर्ड हमने चीज देखनी जो ऑर्गेनिकली हमें बिना कोई कंपेन रन किए हमें सेल जनरेट करके दे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हाइड करना है। तो यहाँ से मैं इसके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को हाइड कर दूँ। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हमारी हाइड होने के बाद आपके सामने जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो ऑर्गेनिकली सेल जनरेट कर रही हैं, यानी कि उन पर कोई भी कंपेन रन नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने कंपटीटर को कैसे सिलेक्ट करना है। कंपटीटर सिलेक्ट करने के लिए देखें, आप खासकर प्राइवेट लेवल में, प्राइवेट लेवल जब आप लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे आप न्यू लिस्टिंग एक बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले जो बंदा लिस्टिंग करके बैठा हुआ है तो आप उसके साथ कंपटीशन शुरू कर दें। नहीं, पुरानी लिस्टिंग के साथ आपने कंपटीशन कभी भी नहीं करना और आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, और आपको करना भी नहीं चाहिए।
आपने उस लिस्टिंग को टारगेट करना है जो कि रिसेंटली ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा पुरानी ना हो, आपकी प्रोडक्ट के साथ वो मैच करती हो। ऐसा नहीं है कि आप एक मैनुअल वेजिटेबल चॉपर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और आप उसको कंपटीटर को जो सिलेक्ट करें वो इलेक्ट्रिकल हो, यानी टोटली डिफरेंस। अगर आप मैनुअल एक प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो उसका कंपटीटर भी सेम आपकी प्रोडक्ट जैसा ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपकी अपनी मैच करनी चाहिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मिसाल के तौर पे वेजिटेबल चॉपर है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है कंपटीटर ही वो सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मैनुअल एक लॉन्च कर रहे हो और आप अपना कंपटीटर इसको सिलेक्ट कर लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपका कंपटीटर है, जो सेम आप जैसे ही कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको आप टारगेट करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ को देखना है। और सेकंडली ऐसा ये भी नहीं है कि आप टोटली उन चीज़ों को देखें आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तो कीवर्ड्स आप अगर आपके पास इनफ नहीं आते उस प्रोडक्ट से जो कि आप कंपटीटर आपने सेम प्रोडक्ट को देखते हैं, तो फिर आप दूसरी प्रोडक्ट से हाई रैंकिंग प्रोडक्ट से जो कि निस्बतन मैच करती हूँ वहाँ से आप कुछ खास कीवर्ड्स उठा सकते हैं। वो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा तो आप इस चीज़ को समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल आपने सेम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्राइस मैचिंग करनी है, प्राइस आपकी मैच होनी चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपने हमेशा एक चीज़ देखनी है कि आपने प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसके रिव्यूज कम से कम हो, ठीक है, जिसके रिव्यूज कम से कम हो। तो जैसे यहाँ पे 55 इसके रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के, और इसकी सेल भी देखें यहाँ पे $2,367 की सेल है। ये लास्ट 30 डेज की सेल है, ठीक है, लास्ट 30 डेज की। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिसके रिव्यूज कम से कम हो, रिव्यूज ज़्यादा ना हो, और उसकी प्राइस आपसे मैच करती हो, और उसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा हो। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट तो कर लें जिसके रिव्यूज कम है लेकिन उसकी सेल $500-600 हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और यहाँ पे फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे आपको हमेशा दो तरीके हैं। एक तो टॉप 10 जो टूल आपको दिखा रहा है वैसे ही वो आप प्रोडक्ट्स उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने काम की प्रोडक्ट मिल जाती है इनमें से। अगर आपको अपने काम की प्रोडक्ट्स नहीं मिलती तो आप यहाँ से रेवेन्यू हाई टू लो कर सकते हैं, रेवेन्यू हाई टू लो सिलेक्ट कर सकते हैं। हाई टू लो सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आपने हाई टू लो रेवेन्यू को किया तो सबसे ज़्यादा सेल वाली प्रोडक्ट आपके पास ऊपर आ गई और उसके बाद ये नीचे कम से कम सेल वाली तरतीब के साथ आ गई। तो यहाँ पे आप देखें कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी आ रही है कि जिसके रिव्यूज़ भी कम है। यहाँ पे देखें रिव्यूज़ भी कम है, जैसे ये 393 है, ये 118 वाली प्रोडक्ट भी है, रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट है, और इसकी सेल भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टू लो रेवेन्यू का आपने चेक करके तो यहाँ से आपने उस कंपटीटर को आपने देख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे डेट वाइज भी देख सकते हैं कि किस डेट को ये लिस्टिंग क्रिएट की गई है, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ से ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। जो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उस लिस्टिंग को आपने प्रेफर करना है जो कि रिसेंटली आपके 1 साल के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर जो क्रिएट की गई है और वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा मार्जिन कमा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे देखना है। एक तरीका तो ये हो गया जो आपने इस तरीके से अपने कंपटीटर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट को जो कि यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की आगे सेम प्रोडक्ट्स आप और मज़ीद निकाल सकते हैं,
देखिए उस प्रोडक्ट से भी आके सेम प्रोडक्ट्स आप मजीद निकाल सकते हैं, वहां से भी एक लिस्टिंग बेशुमार लिस्टिंग ओपन होगी, वहां से अलग आप कोई ना कोई लिस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वो नजर आ रही है जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक हुई है प्रोडक्ट्स, और उनका एक्सरे आप कर रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ से आप कोई भी ऐसी लिस्टिंग को सिलेक्ट करें जो कि आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है। आपने सिलेक्ट किया कि इसके साथ मैंने कंपटीशन किया, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब आप मजीद उसकी जो लिस्टिंग है जिसको आपने सिलेक्ट किया है, इसको मजीद यूज करते हुए आप मजीद लिस्टिंग्स भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालनी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी हम लोग यूज करेंगे हीलियम 10 का टूल। और तो ये आगे हम लोग हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे यहाँ पे हम लोगों ने ओपन कर लिया इसका टूल ब्लैक बॉक्स, ठीक है। ब्लैक बॉक्स को हमने ओपन किया और यहाँ पे आपको डिफरेंट इसके फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने कंपटीटर्स, ठीक है, यहाँ पे आपने कंपटीटर्स को सिलेक्ट करना। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मांगेगा कि अपना SN नंबर दें जिसके कंपटीटर्स आपने सिलेक्ट करने हैं, और मजीद उस पर आप फिल्टर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे किसी एक ऐसे नंबर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे फिल्टर नहीं डालूंगा और मैं सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद आप मजीद देखेंगे कि ये आपको इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मजीद प्रोडक्ट्स ये टूल निकाल के दिखा देगा कंपटीटर्स। ये देखिए इसने 195 प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे इसके कितने सेलर्स हैं, इसकी प्राइस कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, BSR क्या है, रिव्यूज रेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखा रही है, और लिस्टिंग कितनी पुरानी है 44 मंथ्स, और बेस्ट सेल पीरियड कौन सा है इसका, और प्राइस कितनी है बेस्ट सेल, ये तमाम की तमाम इसकी यहाँ पे डाटा यहाँ पे दिखाता है आपको। तो यहाँ पे मैं क्योंकि मुझे कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट चाहिए, मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिव्यू काउंट जो है वो 100 कर देता हूँ ताकि वो जो कंपटीशन मुझे कम से कम मिले, ठीक है। तो ये देखें 29 प्रोडक्ट उसने निकाल के दिखा दी। और यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही आपने ये एक फिल्टर लगाया 4 मंथ ओल्ड लिस्टिंग आपके पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे देखें 7,000 का रेवेन्यू ये प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें ये 10 मंथ पुरानी है, यानी साल के अंदर अंदर वाली जो लिस्टिंग है वो ज्यादातर आपको दिखाएगा। ये 6 महीने पुरानी है, तो ये 4 महीने पुरानी है। तो ये सिर्फ एक फिल्टर लगाना चाहिए, यानी आपने रिव्यू का लगाया कि मुझे मैक्सिमम रिव्यूज इतने चाहिए और आपको कितने उसने जेन्युइन प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी है। उसके बाद आप मजीद अगर प्राइस का लगाते हैं कि मुझे प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की और रेवेन्यू इतना होना चाहिए, वो मजीद फिल्टर्स आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही आपके सामने मैंने एक फिल्टर लगाया तो आपको इसने कंपटीटर्स में से वो प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा रही हैं जो रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है। 29 प्रोडक्ट्स इसने निकाल के दिखा रही है। यहाँ पे आप इजीली इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू है और कितने इसकी सेल हुई है लास्ट मंथ में, और इसके कितने सेलर्स हैं और कितने महीने ये पुरानी है। तो ये तमाम डाटा आपको इसी एक ही टूल में आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था कि आपने एक्सरे में से उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखा और उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो आपको लगी कि ये सूटेबल है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि ये आपका कंपटीटर है। आप उस कंपटीटर से मजीद आगे कंपटीटर आप निकाल के तो मजीद उसको नैरो डाउन करके स्टडी कर सकते हैं कि उससे भी आपको मजीद जो लिस्टिंग्स हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी एक पेज का डाटा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो टूल आपको दिखा रहा है ये डिफरेंट जहाँ जहाँ जिस पेज पे आपको आपके काम की प्रोडक्ट आपके इस क्राइटेरिया के हिसाब से है वो तमाम की तमाम यहाँ पे छांटी करके आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इन दो मेथड्स को यूज करके आप अपने कंपटीटर का
सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपटीटर आपको सूट करता है और कौन से कंपटीटर के साथ आपको जानना चाहिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।